हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, आकांक्षा, मोहित, आयुष, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रेजेंट टेंस कर रहे थे। प्रेजेंट टेंस में भी कल मैंने आपको कुछ याद दिलाने के लिए बोला था, वैसे मुझे याद है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कंडीशनल वाला करवा दिया था ना, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवा रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, याद है मुझे क्या पढ़ाना। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैंने बोला था ना कि आज आपकी 1 बजे वाली क्लास नहीं होगी, सारे टीचर्स को जाना है एसएससी ऑफिस, तो वो प्रोग्राम, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गया है, तो आज आपकी क्लास है। ठीक है, आज 1 बजे आपकी क्लास है। शेड्यूल करवा दिया था कल, वो जो एसएससी ऑफिस जाने का जो प्लान बना था वो कैंसिल हो गया है, तो 1 बजे समुद्र मंथन का बैच है, आ जाना है। किसी ने तो ये सोच के अपना कुछ अलग प्रोग्राम बना लिया होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवा रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, बट कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वैसा तो बताता है जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, बट कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के लिए भी यूज कर लेते हैं। और फ्यूचर में भी कौन सा फ्यूचर? फ्यूचर में भी इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में तुरंत होने वाला है। तो आप बोलोगे कि मैम, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, आप बोलोगे कि मैम आपने तो सिंपल प्रेजेंट को भी बताया था। सिंपल प्रेजेंट भी यूज होता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये एक किसी एग्जाम में आया था, फिल अप द ब्लैंक्स में, और दोनों ऑप्शन थे। सिंपल फ्यूचर भी तो कभी कभी इमीडिएट फ्यूचर जो भविष्य में तुरंत होने वाला है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये देख मैंने लिखा दोनों में क्या डिफरेंस है। द पीएम इज लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट मंथ पीएम लंदन के लिए रवाना होने वाले। नेक्स्ट मंथ क्या है? नेक्स्ट मंथ इमीडिएट फ्यूचर है जो भविष्य में तुरंत होने वाला है। ओके, और फिर मैंने लिखा द पीएम लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट मंथ। दोनों करेक्ट है, दोनों में फ्यूचर बताया जा रहा है, और फ्यूचर बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का भी यूज होता है, और फ्यूचर बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज होता है। देखो, मेरा कहीं जाना और पीएम का कहीं जाना, दोनों में डिफरेंस है ना। पीएम का कहीं जाना इज औपचारिक। ओके, इट्स अ फॉर्मल शेड्यूल। ठीक है, ये औपचारिक है। ठीक है, ये औपचारिक है। पीएम का कहीं जाना एक औपचारिक रूटीन है उनका, औपचारिक टाइम टेबल के तहत जा रहे हैं, फॉर्मल है। तो हम फॉर्मल के लिए दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉर्मल के लिए अगर फॉर्मल सेंस, कोई औपचारिक, कोई पीएम का कहीं जाना है एक औपचारिक टूर है, लेकिन मेरा कहीं जाना कोई औपचारिक नहीं है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, तो जब हम फॉर्मल सेंटेंसेस जहां भी आ गया ना, तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ फ्यूचर बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो पीएम का कहीं जाना इज अ फॉर्मल ट्रिप है उनका, तो दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन मैंने ऐसा लिखा, ही कोई व्यक्ति है, या द या ही इज
हैविंग अ मीटिंग, यार को बर्थडे वाला आया था, ही डैश बर्थडे नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, ठीक है। और ऑप्शन यही ऐसे ही कुछ सेंटेंस स्टूडेंट्स लेके आए थे और उनका कहना था कि मैम ऑप्शन में दोनों आए, ही हैज ऐसा था, ही इज हैविंग हिज बर्थडे, और एक ऑप्शन में हैज भी था और एक ऑप्शन में ही इज हैविंग भी था। तो आप बोलोगे मैम ही हैज, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर बता रहा है, और फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से क्या होगा, ओके, दोनों में से क्या होगा। देखो यहाँ तो पीएम का टूर वगैरह से रिलेटेड औपचारिक है, बट यहाँ इनफॉर्मल है। जैसे मैं बोलूँ ना अगले मंथ मैं मुंबई जाने वाली हूँ, तो मेरा कहीं जाना औपचारिक नहीं है। तो इनफॉर्मल के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। हम फॉर्मल के लिए दोनों यूज कर लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी और सिंपल प्रेजेंट का भी। बट जहां भी इनफॉर्मल आ गया, अनौपचारिक का सेंस है, तो वहां पे अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना। क्योंकि मैंने तो उसको यही आंसर बताया था, लेकिन बाद में उससे पूछा भी था कि जब आंसर किया आएगा तो एक बार मेरे को भी कंफर्म करना, बोला कि मैम यही आंसर। ठीक है, एक बार रुको मैं रिफ्रेश कर लेती। He is having, ठीक है। ईद की छुट्टी होगी, ईद की छुट्टी होगी भाई, क्यों नहीं होगी ईद की छुट्टी, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ईद की छुट्टी रहेगी, मंडे की छुट्टी रहेगी। अब आप लोगों पे एक तो मैं कल वो एक बैच रखूंगी। कल मैंने एक आफ्टरनून वाले बैच में ना फिक्स प्रेपोजिशन का टेस्ट लेने के लिए बोला था, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन का टेस्ट लेने के लिए बोला था, तो कल तो मैं वो बैच रखेगी। हाँ, फॉर्मल में निकिता दोनों नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मल में हम दोनों का यूज कर सकते हैं ना, दोनों नहीं आएगा। बट इनफॉर्मल में आप सिंपल प्रेजेंट ना यूज करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना, ऐसा नहीं आएगा। ईद की छुट्टी होगी, ईद मंडे को है ना। अब आप लोगों से मैं एडवाइस ले लेती हूँ, ईद मंडे को है तो मंडे की तो छुट्टी रहेगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो, कल सैटरडे है, अगर आप लोग चाहोगे तो कल मैं सुबह 9:30 वाला बैच ले लूंगी, क्या बोलते हो। अगर आप लोगों पे है भाई, सुबह 9:30 बजे वाला क्लास ले लूंगी। थोड़ा सा साइड हो जाइए। कोई बोल रहा नहीं 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 मैम ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। ईद की छुट्टी कर दूंगी, इससे क्या होगा कि आपका क्लास भी मिस नहीं होगा, ओके। लेकिन मुझे नो कम दिख रहा है, यस ज्यादा दिख रहा है। अब बोल क्या दिया, अब नो आना शुरू हो गया। और जो टेस्ट होगा ना फिक्स प्रेपोजिशन का टेस्ट तो आपका रहेगा ही, आफ्टरनून वाला बैच तो कंफर्म है,
ठीक है, आफ्टरनून वाला बैच कंफर्म है कि मैं उसको लूंगी, लेकिन आप मुझे बताओ कि सुबह वाला। और जो लोग नो बोल रहे हैं ना, जरा बताना, एक वैलिड रीजन देना कि क्यों नहीं। नो नो बोल रहे हैं कि मत लीजिएगा मत लीजिएगा। समुद्र मंथन होगा, मतलब समुद्र मंथन क्या, वही फिक्स प्रेपोजिशन उसी में। को रिवीजन करना है, लग रहा है सुबह सुबह उठ के रिवीजन करेंगे 9:30 बजे। इतना तो आप लोग सिंसियर नहीं हो कि सुबह सुबह उठ के रिवीजन करोगे। नहीं नहीं, इवनिंग नहीं है आप रेस्ट करिए। बैकलॉग कवर करना है, अच्छा बैकलॉग को कवर करना है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं चाहते हो, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ले ही लूंगी, क्योंकि मुझे आफ्टरनून वाला बैच लेना है। अगर आप लोग अपना बैच नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूंगी, आफ्टरनून वाले बैच को थोड़ा सा जल्दी ले लूंगी। वैसे तो मैं आफ्टरनून वाला बैच जल्दी क्या रहने तो जब जब लेती हूँ उसी समय लूंगी। आपकी कसम रिवीजन करना है। आफ्टरनून वाला बैच तो रहेगा। चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया कब कब कैसे कैसे यूज होगा। अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब देखो, मैंने जब थोड़ा बहुत आपको वर्ब पढ़ाया था, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज बता रही हूँ, ठीक है। उसका यूजेस पहला वाला तो डील कर लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट बताता ही है, साथ में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कभी कभी फ्यूचर के लिए भी यूज कर लेते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मेन एरर यहीं से आता है। जब मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था ना, सब वर्ब का आईएनजी होता है, बट कुछ चुनिंदा वर्ब्स है जिसके आईएनजी फॉर्म्स होते ही नहीं है। चलो बताओ किसका किसका? कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे एक्शन वर्ब का आईएनजी होता है, एक्शन वाले वर्ब का आईएनजी होता है, लेकिन जो वर्ब स्टेटिव होते हैं, स्टेटिव वर्ब मतलब जिस वर्ब से कोई, जिस वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है ना, उसका आईएनजी नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड। मैम की कसम खा लेंगे, मैम की कसम खाने में कौन सी दिक्कत है, झूठी कसम खाने में। जैसे जैसे मैंने लिखा, आई एम नोइंग, लिखना अभी कुछ लिखना मत। आई एम नोइंग द आंसर, मेरे को ये आंसर पता है। और किसी को जानने में, कुछ चीज जानने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता, लिखना नहीं, ठीक है। आई एम लाइकिंग द फूड, मेरे को ये खाना पसंद है, ठीक है। लाइक करने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही, तो इसका आईएनजी नहीं होगा। अभी बहुत सारा बताऊंगी, आईएनजी नहीं होगा, ठीक है। जैसे आई एम वांटिंग टू डू द वर्क, मैं इस काम को करना चाहता हूं, तो वांटिंग में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, उसका आईएनजी नहीं होगा। बट मैंने लिखा आई एम टीचिंग, पढ़ाने में क्रिया हो रही है, हाथ पैर चल रहा है। आई एम रीडिंग, रीड करने में भी क्रिया हो रही है। आई एम क्या बोलूं, स्लीपिंग में भी तो हिलडुल रही है, आई एम स्लीपिंग, आई एम टीचिंग, आई एम ईटिंग, तो ये सब में क्रिया हो रही है, तो इसका आईएनजी बनता है। बट कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसका आईएनजी नहीं बनता, अभी हम वही करने वाले हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसको, अभी नहीं लिखेंगे। हाँ, अब ऐसा टॉपिक डालो, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स मत लिखो, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, और सर्टेन वर्ब्स में भी कौन सा वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब, जिसका आईएनजी बनता ही नहीं, जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म होता ही नहीं। और ये वाला इस बार के कौन से एग्जाम में आया है इस बार के, और ना मैंने ये चीज बार बार बता के भेजती हूँ, बट फिर भी रॉन्ग करके आ जाते हो, पता नहीं क्या दिमाग है और क्या याद रखते हो, ठीक है। ये वाला आया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सीपीओ में आया था, आफ्टर के बाद नोइंग लगा था। और बच्चे देखो, आप लोग को भी, मतलब जो बच्चे ने गलती की इसको हाईलाइट करके बता रही थी ताकि आप गलती मत करो, वहां पे ना नोइंग वर्ड था, ठीक है। और बच्चे को लगा कि मैम ने तो क्लास में बताया है कि नोइंग नहीं होता है,
लेकिन मैंने ये भी बताया है कि जब वाक्य में नोइंग, क्योंकि मैंने लिखा है ना देयर आर सर्टेन वर्ब्स, तो ये आईएनजी तब नहीं लेगा ना जब ये सारे वर्ब का काम करेगा। ठीक है, सेंटेंस देखना जरा, मैंने लिखा आई एम, ऐसा गलती आप लोग मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस स्टूडेंट पे, जबकि मैंने क्लास में ये चीज अच्छे से पढ़ा के भेजा है कि कब नोइंग होगा और कब नहीं होगा। मैंने लिखा आई एम नोइंग द आंसर, मेरे को ये आंसर पता है, तो यहाँ का नोइंग वर्ब है ना, ये वाला ऑक्सिलरी है और ये मेन है, तो यहाँ का नोइंग वर्ब है और नोइंग स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होगा। आई नो द आंसर, बट क्वेश्चन ऐसा आया था आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई डिसीजन, सच्चाई जानने के बाद मैंने अपना डिसीजन दिया। तो बच्चे ने तो रट रखा है कि मैम आपने तो पढ़ाया है ना कि नोइंग नहीं होता है, यहाँ का नोइंग गलत है बट यहाँ का नोइंग सही है। मैंने बोला था नोइंग एज अ स्टेटिव वर्ब, उसका आईएनजी नहीं होता है, नोइंग एज अ वर्ब उसका आईएनजी नहीं होता, तो यहाँ नोइंग वर्ब था, इसका आईएनजी नहीं होगा, बट यहाँ का नोइंग वर्ब नहीं है। कोई भी आईएनजी वर्ब तब, आईएनजी को हम वर्ब तब मानते हैं ना जब उसके पहले कुछ इज, एम, आर, वाज, वर लगाओ, बट यहाँ नोइंग के पहले तो कुछ इज, एम, आर नहीं लगा है, ये आफ्टर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो यहाँ का नोइंग जीरेंड है, तो जीरेंड फॉर्म में रह सकता है। ठीक है, जीरेंड फॉर्म में रह सकता है क्योंकि जीरेंड तो नाउन होता है, वर्ब फॉर्म में नहीं रहेगा। चलो वादा करो कमेंट बॉक्स में कि नहीं नहीं मैम ये हम लोग अब गलत नहीं करेंगे, एकदम दिमाग में हम लोगों ने, हाँ यहाँ पे नोइंग एज अ जीरेंड, जीरेंड वर्ब नहीं होता है ना, जीरेंड नाउन होता है। एज अ कोई भी वर्ड, कोई भी स्टेटिव वर्ब एज अ जीरेंड उसका आईएनजी होगा बट नॉट एज अ वर्ब। ये वाला इस बार के सीपीओ में ही था बट उसी पार्ट को रॉन्ग कर दिया जो सही था। आई एम नोइंग द ट्रूथ, देखो मैंने बोला है यहाँ पे कि नो जो है अगर वाक्य में वर्ब का काम कर रहा है, नो अगर वाक्य में वर्ब का काम कर रहा है तो उसका आईएनजी नहीं होगा, बट अगर वाक्य में नोइंग जीरेंड का काम कर रहा है, जीरेंड, और जीरेंड क्या होता है, जीरेंड नाउन होता है, एज अ नाउन हम यूज कर सकते हैं बट नॉट एज अ वर्ब। प्रॉमिस टू यू नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस यू, प्रॉमिस करते हैं और जाके वही रॉन्ग करके आ जाओ। वादा कर रहे हैं, हाँ नहीं करना बिकॉज ये कॉमन क्वेश्चन है, सीपीओ में इस बार आया है, रॉन्ग करके आ गए। कोई क्वेश्चन था, रुको मैं ढूंढती हूँ। एक तो इतना ज्यादा हल्ला हंगामा, सीजीएल का रिजल्ट आया है ना, उसके बाद से मतलब परेशान हो गए हैं सब लोग। मतलब रिजल्ट आने के बाद ना हम लोग खुशी मनाते हैं, मीटअप करते हैं, खुशी मनाते हैं, बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इस बार से जब से सीजीएल का रिजल्ट आया है ना, अब मैं क्या बोलूं, उसके बाद से टीचर्स परेशान, स्टूडेंट्स परेशान, टीचर्स का आपस में कुछ मतभेद हो जाना और स्टूडेंट्स अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर टीचर अपना अलग कर रहे हैं। हर दिन इतने ग्रुप्स में सब स्टूडेंट ने मुझे ऐड कर लिया है ना, ठीक है, इतने ग्रुप्स में मुझे सब ने ऐड कर लिया, सब में मैं देख रही हूँ कहीं कहीं कुछ कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं। वो टीचर साथ नहीं दे रहे हैं तो उसने वो किया, इसने ये किया, यही चल रहा है। और भाई स्टूडेंट ने ऐड किया, हर डिस्टर्बेंस हो रहा है और मैं एग्जिट भी नहीं कर सकती हूँ, स्टूडेंट को बुरा लग जाएगा। हर साल रिजल्ट आने के बाद खुशियां मनाई जाती है, इस बार एसएससी ने ऐसे हाल में छोड़ा है ना स्टूडेंट्स को और टीचर को कि अलग ही प्रॉब्लम है। अब लिखो आई एम नोइंग द ट्रूथ, सिर्फ ऊपर वाला लिखना, ये मत लिखना, अब ये मत लिखना, इसका मैं अलग से बताऊं, बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब क्या बोलूं मैं। और हाँ इतना वो सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, स्टूडेंट्स के ग्रुप बन गए,
स्टूडेंट्स के ग्रुप में टीचर को क्या करना है कि स्टूडेंट के ग्रुप में हमें कुछ नहीं करना, बस स्टूडेंट को फाइनेंशियल हेल्प देना है। ठीक है, स्टूडेंट के ग्रुप में स्टूडेंट्स को पीछे से फाइनेंशियल हेल्प देना है। ठीक है, बच्चे हमारे कई बच्चे ऐसे हैं कि मैम हम 2800 ग्रेड वाले में हैं, हम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना वकील और वो सब मांग रहे हैं, तो हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, लड़ाई तो वो अपनी खुद लड़ रहे हैं। और टीचर के ग्रुप में ना, ये तो सबसे खतरनाक ग्रुप होता है। इसमें पैसों का भी सब टीचर हेल्प दे रहे हैं और आपस में ना एक दूसरे से वो सब भी हो रहा है, वो सब भी हो रहा है। सेकंड वाला मत लिखना, बाद में लिखना। बी वाला मत लिखना, बी को अलग से करवाऊंगा। और बच्चों की गलती है। अब क्या करते हैं ना, आप स्टूडेंट से कंपटीशन करवाते रहते हो टीचर में कि मैम ने हमें कल पैसे दे दिए हैं, बिना कुछ मीटिंग किए मैम ने पैसे दे दिए हैं, आप लोग नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है ना। एक टीचर का कंपटीशन दूसरे टीचर से, जो दे रहा है ठीक है, जो नहीं दे रहा है उसको कुछ ऐसा बोलना नहीं है ना। एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करवाना है और टीचर गुस्सा हो जाएंगे। गवर्नमेंट, अभी तो ये वाला टीचर वाला तो आज का था, बट कुछ टीचर्स ने बैकआउट कर दिया है। अब इसका कोर्ट वोट का होगा, आज मिलने जाना था। आई एम नोइंग द आंसर। और मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। ठीक है, मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ। स्टूडेंट है तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दो, और टीचर है तो टीचर के साथ फॉलोअर बन के रहती हूँ। मैं लीडर नहीं हूँ। ठीक है, मैं लीडर नहीं हूँ, इसीलिए वीडियोस वगैरह मुझे नहीं आता है बनाना। आई एम नोइंग द आंसर, फिर मैंने लिखा, या आई एम नोइंग द ट्रूथ लिख दिया। ये वाला गलती मत करना। फिर मैंने लिखा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सेकेंड सेंटेंस ये लिख, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई डिसीजन। मेरे को बताओ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। चलो, ऊपर वाला का नोइंग गलत है, क्योंकि यहाँ नोइंग वर्ब है। आईएनजी के पहले कुछ भी इज एम आर आ गया है ना, तो वहां का आईएनजी वर्ब है, और नोइंग एज अ वर्ब कोई वर्ड नहीं होता है, उसका आईएनजी नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ आफ्टर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब थोड़ी आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब नहीं है, नाउन है, जीरेंड है, तो ये सही है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बताना। मैम अभी पोस्टपोन हो गया है। सुबह में कल, हाँ मैंने भी बोला था मैं भी आऊंगी, क्या करूंगी, सब टीचर के साथ एसएससी ऑफिस जाना था। फिर अभी अभिनय सर ने मैसेज किया कि मैम आज का पोस्टपोन हो गया, उसीलिए मैंने क्लास डलवा दिया था। ठीक है, अब देखो तीसरा सेंटेंस, आई हैव बीन। यहाँ का नोइंग जीरेंड है, जीरेंड वर्ब नहीं होता है, जीरेंड नाउन होता है, तो यहाँ का नोइंग नाउन है, नाउन फॉर्म में होगा, वर्ब फॉर्म में नहीं होगा। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको लंबे समय से जानती हूँ। ठीक है, मैं उसको लंबे समय से जानती हूँ, और सिंस एंड फॉर आ गया है ना, और जब भी सिंस एंड फॉर आ गया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब एक ऑप्शन में था, इसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया था। ठीक है, एक ऑप्शन में था आई नो, एक ऑप्शन में था आई हैव बीन नोन। ठीक है, और एक ऑप्शन में था आई हैव
नोन, और एक ऑप्शन में था नो इम्प्रूवमेंट। चलो बताओ कौन सा आंसर। कौन सा आंसर? इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ना, देखो 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 जरा सेंटेंस देखना। इस सेंटेंस का जब भी आपको मेन सब्जेक्ट पता लगाना हो ना, तो आप देखो कि वर्ब कौन सा है। ये गेव वर्ब है, ठीक है, ये गेव वर्ब है, और ये गेव किसके लिए लगा है? आई के लिए, ट्रूथ के लिए नहीं लगा, आई के लिए। आई हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और डिसीजन ऑब्जेक्ट, और नोइंग द ट्रूथ भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का है और ये वाला ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है। ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, नोइंग व्हाट, ट्रूथ। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो अब सेंटेंस देखो, हो सकता है यहाँ पे नोइंग तो वर्ब है ना, ठीक है, वर्ब है ना, हैव के बाद बीन लगा के, बीन के बाद या तो आईएनजी आता है या तो V3 आता है, ठीक है, तो ये वर्ब है, और नोइंग एज अ वर्ब होता नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम आई नो भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे आई नो लगाया, नोइंग हटा के आई एम नोइंग द ट्रूथ में नो लगाया। यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सिंस या फॉर लग गया, और जब भी वाक्य में सिंस एंड फॉर लग गया तो वो तो परफेक्ट टेंस होगा। आप उसको लंबे समय से जानते हो, मतलब 2 साल पहले जानना शुरू किया है और अब तक जानते हो आप इसका, ओके, तो हमें सिंस एंड फॉर आ जाएगा ना, तो परफेक्ट रखना है। बट यहाँ ये सेंस नहीं दे रहा था ना कि कब से जानते हो, तो यहाँ सिंस फॉर नहीं लगा था, तो इसको तो मैं सिंपल प्रेजेंट में ही डाल दी। अब हैव के बाद नोन आया तो ये एक्टिव वॉइस है, हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आया तो ये पैसिव है। सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा ना, मैं नहीं जाना जाता हूँ, मैं हिम को जानता हूँ, तो सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नो मत लगाना, हैव नोन लगाना। अगर ये नहीं रहता ना, यहाँ तक रहता तो आप नो लगा सकते थे, लेकिन लंबे समय से जानते, ओके। तो एक तो नो का आईएनजी नहीं होता है, बट एज अ जीरेंट होता है। ठीक है, ये वाला भी हो गया, नो का आईएनजी नहीं होता है, ये भी हो गया। अब आ जाओ, ये तो बड़ा खतरनाक है। नो का तो आईएनजी नहीं होता है, बट एज अ जीरेंट होता है, लेकिन हैव का कभी कभी, हैव का आईएनजी होता भी है और कभी कभी आईएनजी नहीं भी होता है। अब आप बोलोगे कि मैम एज अ वर्ब हैव को जीरेंट का काम नहीं करवाऊंगी, एज अ वर्ब ही कभी कभी इसका आईएनजी नहीं होता है और कभी कभी होता है। तो आप बोलोगे मैम कैसे डिसाइड करेंगे? जहां का हैव पोजेशन बताए, पोजेशन मतलब मालिकाना अधिकार, ठीक है, मालिकाना अधिकार वाला सेंस बताए तो वहां का हैविंग नहीं होता है, लेकिन हैविंग का कई मतलब और होता है, ठीक है, उस सेंस में उस सेंस में उसका आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस देखना, एक मिनट सेंटेंस देखना, रुको, पहले आप ये लिखो, ये सब मत लिखो, ये सब मैं अलग से लिखूंगी, बहुत सारा सेंटेंसेस दूंगी, ये छोड़ दो। पहले लिखो कि हैव वाक्य में अगर पोजेशन बताए, मालिकाना अधिकार संबंध के सेंस में यूज हो तो उसके लिए मत लगाना, बट कभी कभी लगता भी है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कब लगता है कब नहीं। हाँ, कभी कभी फॉर का सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होता है निकिता, क्योंकि वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं डाल सकते हैं ना, क्योंकि आप हर दिन किसी को नहीं जानते हो। आपने बोला ना कि आई नो हिम, ठीक है, आई नो हिम फॉर
अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप उसको लंबे समय से जानते हो, आप उसको हर दिन नहीं जान रहे हो, लेकिन आप हर दिन 2 घंटा काम कर सकते हो। ही वर्क्स फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे फॉर के साथ हम सिंपल प्रेजेंट लगा सकते हैं। वो हर दिन 2 घंटे काम करता है, लेकिन आप हर दिन किसी को नहीं जानते हो ना, यहाँ बता दिया लंबे समय से जानते हो, जानना शुरू किया था पास्ट में और अब से जानते हो, तो इसीलिए ये वाला गलत हो। यहाँ हम फॉर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लगाते। हर दिन आप 2 घंटे काम कर सकते हो, बट हर दिन किसी को जानने थोड़ी जा रहे। अब लिखो, जैसे मैंने बोला हैव अगर पोजेशन के सेंस में हो तो उसका आईएनजी नहीं होगा। जैसे ही इज हैविंग अ बिग हाउस, उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। ये माधुरी दीक्षित वाला सेंटेंस प्रीवियस पेपर का है। माधुरी दीक्षित is having a large fan following। तो यहाँ पे दोनों जगह हैविंग गलत है। ही इज हैविंग अ बिग हाउस मतलब वो एक बिग हाउस का मालिक है। ही इज द ओनर ऑफ अ बिग हाउस, ही पोजेसेस अ बिग हाउस। तो यहाँ का हैविंग पोजेशन बता रहा है, ठीक है। यहाँ का जो हैविंग पोजेशन मालिकाना अधिकार बताना, और अधिकार बताने में कोई क्रिया नहीं हो रही है तो आईएनजी मत रखना, और ही के साथ हैव नहीं लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा। उसी तरह माधुरी दीक्षित के बहुत सारे फैंस हैं। माधुरी दीक्षित possesses a lot of fans, she has a lot of fans। तो यहाँ पे पोजेशन बता रहा है, माधुरी दीक्षित सिंगुलर है तो हैज लगाना, अगर कुछ प्लूरल होता तो हम हैव लगाते, तो यहाँ तो नहीं होगा। अब कभी कभी हैव का बहुत सारा मतलब जाता है, कभी कभी हैव पोजेशन बताता है, और जब पोजेशन बताता है तो वहां पे आईएनजी नहीं लगाना। बट अगर मैंने लिखा ही इज हैविंग टी, फिर मैंने लिखा ही इज हैविंग फीवर, he is having a meeting next week, ठीक है। he is having fever, he is having tea, तो यहाँ पे आईएनजी सही है, ठीक है। he is having tea का मतलब है उसके पास चाय नहीं है, वो चाय पी रहा है, पीने के ड्रिंकिंग के सेंस में। he is having fever, उसके पास बुखार नहीं है, यहाँ वो बुखार से पीड़ित है, he is suffering from fever। he is having a meeting, नेक्स्ट मंथ उसका मीटिंग है, या तो वो मीटिंग विजिट करेगा या तो वो मीटिंग कंडक्ट कर रहा होगा, या ही इज हैविंग अ मीटिंग, उसका नेक्स्ट मंथ में वो मीटिंग कंडक्ट करेगा, या नेक्स्ट मंथ में वो मीटिंग अटेंड करने जा रहा है। तो यहाँ हैविंग पोजेशन का सेंस नहीं है, तो यहाँ पे सही सही है, सही है। या ही इज, अगर मैंने लिखा ना ही इज हैविंग डिनर, वो अपना डिनर ले रहा है, तो उसके यहाँ पोजेशन नहीं बता रहा है ना कि उसके पास डिनर है, वो तो खाने के सेंस में ही इज हैविंग डिनर, तो आईएनजी लगा देना। नो डाउट सारा, जैसे मैंने जीरेंड वाले में तो नोइंग वाले में तो बताया था ना कि नोइंग एज अ मेन वर्ब नहीं होता है, लेकिन एज अ जीरेंड होता है। बट यहाँ पे जो हैविंग है ना, सब जीरेंड नहीं है, सब मेन ही वर्ब है। इज एम आर के बाद आईएनजी आ गया तो सब ये सब वर्ब ही है, सब जगह वर्ब है। बट हैविंग एज अ वर्ब जहाँ पे पोजेशन बताए तो नहीं होगा, बट हैविंग का मतलब खाने पीना सफरिंग के सेंस में है, तो वहाँ आईएनजी लगा सकते। आई हैड तब लगाओगे ना जब ऐसा रहता, ही वॉज हैविंग अ बिग हाउस, वॉज रहता तब हम हैड लगाते।
हो गया ये। आई एम हैविंग लंच, वो खाने पीने के सेंस में है तो लगा देना। ये भी हो गया। अब आ जाओ, हैविंग वाला हो गया। अब आ जाओ अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, अपीयर या सीम होना, ठीक है। अगर वाक्य में अपीयर प्रतीत होने के सेंस में हो, ठीक है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक चोर है। अपीयर या सीम, सीम का तो एक ही मतलब होता है, सीम का मतलब भी होता है प्रतीत होना। अगर ये प्रतीत होने के सेंस में हो तो उसका आईएनजी नहीं बनेगा। वैसे अपीयर का एक दो मतलब और होता है, बट सीम का एक ही मतलब होता है प्रतीत होना, उस सेंस में नहीं होगा। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर अ थीफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक चोर है। तो यहाँ अपियरिंग किस सेंस में? इट इज अपियरिंग टू मी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा सीम हो रहा है। सीम का भी आईएनजी नहीं होता है, ये तो यहाँ पे गलत है, इट अपियर्स टू मी हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ द एक्टर इज अपियरिंग ऑन द स्टेज, यहाँ मुझ एक्टर स्टेज पे प्रतीत नहीं हो रहा है, सीम नहीं हो रहा है, यहाँ एक्टर स्टेज पे प्रेजेंट हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी लगा देना। द स्टार्स आर अपियरिंग इन द स्काई, स्टार जो तारे हैं आसमान में दिख रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आईएनजी लगा देना। फिर एक और जगह सुनवाई के सेंस में भी जैसे मैंने लिखा, नहीं वो तो हियरिंग के सेंस में है, एक मिनट, हाँ पहले लिखो हियरिंग वाला अलग। तो जब भी अपियरिंग प्रेजेंट होने के सेंस में है, ओके, आसमान में तारे उग रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, एक्टर स्टेज पे प्रस्तुत हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो वहां पे आईएनजी लगा देना। लेकिन जहाँ सीम होना है, प्रतीत होने के सेंस में, प्रतीत होने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, बट यहाँ पे एक्टर स्टेज पे चल चल के आ रहा है, स्टार्स भी उग रहे हैं, तो यहाँ पे लगा देना। क्या है सेकेंड वाले में? कौन सा सेकेंड वाले की बात कर रहे हो? ही इज हैविंग फीवर, बुखार से पीड़ित है। यहाँ हैविंग, उसके पास 2 किलो बुखार नहीं है, बुखार से सफर कर रहा है, तो सफरिंग के सेंस में आईएनजी लगा देना। सेकेंड वाला माधुरी दीक्षित के बहुत सारे फैंस है, शी इज द ओनर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ हियर। अगर हियर सुनने के सेंस में है, देखो एक दो तीन चीज याद रखो। जब आपने साइंस पढ़ते हैं, ईवीएस वगैरह पढ़ा होगा, तो टीचर्स बोलते हैं ना, वी सी विथ अवर आईज, ये आंखों से देखते हैं। वी हियर विथ अवर ईयर्स, वी स्मेल विथ अवर नोज, वी टेस्ट विथ अवर टंग। तो ये सब आपके क्या है? ठीक है, ये सब क्या है? आपके सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स में है ना कि आंखों से देखते हो, ओके। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आंखों से देखते हो, कान से हियर करते हो, नाक से स्मेल करते हो, टंग से टेस्ट करते हो, तो ये सब आपके सेंस ऑर्गन्स है। इसी को कई कई बुक्स में लिख देते हैं ना, सेंस ऑफ परसेप्शन। और परसेप्शन वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं ना, उसका आईएनजी नहीं होता है। जैसे सी का एज अ वर्ब सीइंग नहीं होगा, हियर का हियरिंग नहीं होगा, स्मेल का, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स है, इसका आईएनजी नहीं होगा। टेस्ट का टेस्टिंग नहीं होगा, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं होगा। ऐसा कब नहीं होगा? जब वाक्य में
ये सारे वर्ब का काम करेगा। बट अगर ये वाक्य में जीरेंड का काम कर रहा है, वर्ब का काम करेगा तो आईएनजी नहीं होगा, बट जीरेंड का काम करेगा तो होगा। मैं ना बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट नहीं कर रहे हो। ओके, मैं टाइम अपना भरपूर दे रही हूँ। तो ये वाला पहले लिखो, फिर बैक स्लाइड लाऊंगी। सी का आईएनजी सीइंग नहीं होता है, हियर का आईएनजी हियरिंग नहीं होगा, बट कभी कभी हियरिंग सुनवाई के सेंस में, कोर्ट में हियरिंग होती है तो उसका होगा, भी सब बताऊंगी। स्मेल का, इसको हम बोलते हैं ना सेंस ऑफ परसेप्शन, आंखों से देखना, कान से सुनना, नोज से स्मेल करना, तो ये सब का आईएनजी नहीं होता है एज अ वर्ब, ठीक है, बट एज अ जीरेंड होता है, एज अ जीरेंड होता है। लेकिन आप बोलोगे ना कि मैम आंखों से हम देखते हैं, हम आंखों से वॉच नहीं करते हैं। सी का मतलब है देखना, वॉच का मतलब है ध्यान से देखना, बट वॉच का वॉचिंग होता है, ठीक है, वॉच का वॉचिंग होता है, ही इज वॉचिंग द मूवी, ध्यान से देखना है, क्योंकि वॉच सेंस ऑफ परसेप्शन का सेंस नहीं है। सी आंखों से वॉच करने का मतलब है ध्यान से देखना, तो उसका आईएनजी होगा, बट सी का आईएनजी नहीं होगा। उसी तरह जैसे आप लिसन, लिसन हियर का मतलब भी सुनना, तो उसका तो आईएनजी नहीं होगा, बट लिसन का मतलब भी सुनना होता है। लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना, वॉच का मतलब है ध्यान से देखना, तो इसका होता है ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये सब का होता है। वॉच का वॉचिंग होगा। आप बोलोगे ना मैम वॉच में भी तो स्टेटिव वर्ब है, कहाँ यहाँ भी क्रिया हो रही है, बट सी का नहीं होता है आईएनजी एज अ मेन वर्ब, बट एज अ जीरेंड होता है, बट वॉच का होता है। इसको आप पहले नोट कर लो, नोट कर लो, मैं फिर पिछला वाला स्लाइड दिखाती, थोड़ा सा स्पीड में लिखिए। कौन सा इतना रामायण लिख दिया है तुलसीदास जी का, 3-4 वर्ड लिखा है, उसको फटाफट लिख लेना है। इसमें क्या है था, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? द एक्टर इज अपियरिंग ऑन द स्टेज। एक्टर प्रतीत होने का मतलब क्या है, आपको ऐसा लग रहा है बट वो सच नहीं है। ओके, जैसे बोलते हैं ना मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट अपियर्स टू मी, मुझे ऐसा सीम हो रहा है कि उसने एक बुक चोरी किया है, मुझे ऐसा लग रहा है बट ये सच नहीं है। जब उस सेंस में हो ना तो उसका आईएनजी मत लगाना। बट यहाँ एक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टर स्टेज पे नहीं आ रहा है, एक्टर रियली में स्टेज पे प्रकट हो रहा है, तारे आसमान में, तारे रियली में उग रहे हैं, तो यहाँ लगा देना। क्या, जहां लगने के सेंस में आए, प्रतीत होने के सेंस में, वहां मत लगाना। जैसे जैसे मैंने लिखा आई एम अपियरिंग, आई एम अपियरिंग इन द एग्जाम, बच्चे एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं, तो बच्चे हमारे जो एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं, तो यहाँ प्रतीत का सेंस आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे एग्जाम्स में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा लग थोड़ी रहा है। बच्चे रियली में एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, मतलब एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो उसका आईएनजी होगा, होगा उसका आईएनजी। आसमान में तारे प्रतीत नहीं हो रहे, ऐसा लग नहीं रहा है कि आसमान में तारे दिख रहे हैं, सचमुच में दिख रहे हैं, सचमुच में सन राइज कर रहा है, मून राइज कर रहा है, तारे भी दिख रहे हैं।
ठीक है, लिख लिया है सबने? हाँ, ना धीरे धीरे करूंगी मैं। अगर हियर अगर वाक्य में सुनने के सेंस में हो, सुनना या सुनने के सेंस में हो, तो उसका आईएनजी मत लगाना। बट एक हियर का मतलब होता है सुनवाई, कोर्ट में सुनवाई होती है। ओके, कोर्ट में प्रोसीडिंग होता है, केस का प्रोसीडिंग होता है, सुनवाई होती है। ओके, तो वहां पे आईएनजी होगा। आई एम हियरिंग म्यूजिक, ठीक है, यहाँ पे सुनने का सेंस है, तो आई हियर म्यूजिक लगाओ, या आईएनजी रखना है तो लिसनिंग लगाना, और लिसनिंग के साथ टू लगता है। लिसनिंग जहां भी रहेगा टू रहेगा। जैसे मैंने लिखा आई हियर म्यूजिक, ठीक है, और फिर मैंने लिखा आई लिसन म्यूजिक। नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। हियर के साथ टू नहीं लगता है, बट जहां भी लिसन वर्ड आ गया, आई लिसन म्यूजिक नहीं होता है, आई लिसन टू म्यूजिक या आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसन के साथ टू लगा, लिसनिंग के साथ टू लगा सकते हैं। अगर आपको आईएनजी रखना है तो हियर का तो आईएनजी नहीं लगा सकते हैं सुनने के सेंस में, बट लिसन का आईएनजी बन सकता है। बट यहाँ पे देखो, आप बोलोगे मैं ऊपर का तो हियरिंग आपने गलत बताया, बट यहाँ हियरिंग सुनवाई के सेंस में है, द जज इज हियरिंग द केस, तो ये करेक्ट। कुछ कुछ टॉपिक्स में टाइम लगता है, टेंस में भी, बट कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे आर्टिकल पढ़ाऊंगी आपको, क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगी, ओके, नाउन टॉपिक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो लास्ट के टॉपिक्स ना जल्दी जल्दी हो जाएंगे। शुरू में सब हमने लेंदी लेंदी ले लिया है। ओके, अब आ जाओ लाइक। किसी को लाइक करना, लाइक करने में भी कोई, अच्छा लाइक करने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। ही इज लाइकिंग हर अ लॉट, यहाँ का जो लाइकिंग है ना, लाइकिंग एज अ वर्ब, उसका आईएनजी नहीं होता, बट एज अ जीरेंड होता है। एज अ जीरेंड मतलब एज अ नाउन होता है। ही इज लाइकिंग हर अ लॉट, तो इज एम आर के बाद तो वर्ब आया, तो यहाँ का लाइकिंग वर्ब है, तो यहाँ आईएनजी हटा दो, ठीक है। ही हैज अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, उसको मिठाई पसंद है। अब देखो यहाँ पे अ लगा है, अ के बाद नाउन आता है, तो ये भी तो जीरेंड है ना, जीरेंड भी नाउन होता, तो ये सही है, बट यहाँ तो वर्ब था। तो ना स्लो स्लो आप लोग लिख रहे हो ना, कल आपके बैच में वो करवा दिया था सुपरफ्लुअस, ठीक है, आपके बैच में कल सुपरफ्लुअस का वीडियो जा चुका है, तो आपके पास ईद की भी छुट्टी है, ठीक है, आपके पास टाइम है, तो आराम से सुपरफ्लू, और इसके सुपरफ्लुअस के लिए ना आपको बस 1 घंटे में सुपरफ्लुअस देख लो, 1 से 2 घंटे में, 1 से 2 घंटे में आप सुपरफ्लुअस आराम से देख लोगे, तो उसको कवर कर लेना। ओके, सुपरफ्लुअस आप कवर कर लो, उसका वीडियो डलवाया है, उसमें 50-60 क्वेश्चन है, उतना से आपका काम हो जाएगा। और जैसे मैं टेंस खत्म करूंगी ना, तो टेंस का शीट पहले डलवाऊंगी, और उसके तुरंत बाद कंडीशनल भी डलवा दूंगी, कंडीशनल भी हो जाए। नेक्स्ट वाला, हाँ, अब देखो, अभी मैंने क्या बोला है, जरा सेंटेंस ध्यान देना। आई एम सीइंग द मूवी, सी का आईएनजी नहीं होता है, ठीक है, सी का आईएनजी नहीं होगा,
लेकिन वॉच का आईएनजी होगा, सी का आईएनजी नहीं होता, वॉच का होता है। और एक चीज और ध्यान देना कि मैम आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने सीइंग को गलत माना, मैं मूवी देख रहा हूँ, देखने का सेंस है, देखने के सेंस में उसका आईएनजी नहीं होगा, बट वॉच का वॉचिंग होता है। बट आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, तो यहाँ तो आपने सीइंग को गलत माना, बट यहाँ सीइंग को कैसे सही मान लिया? यहाँ सीइंग देखने के सेंस में नहीं हो। जैसे हम बोलते हैं ना सी यू सून, सी यू सून का मतलब ये नहीं है कि मैं जल्द ही तुम्हें देखता हूँ, यहाँ सी का मतलब है मीट, जल्द ही हम मिलते हैं। तो आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, कल मैं चीफ मिनिस्टर को देखने वाला नहीं हूँ। ओके, यहाँ सीइंग का मतलब है मिलने के सेंस में। सी यू सून मतलब मीट यू सून, जल्द ही मिलेंगे। तो कभी कभी सीइंग देखने के सेंस में, देखने के सेंस में उसका आईएनजी मत लगाना, बट मिलने के सेंस में आईएनजी होगा। और वॉच का तो आईएनजी होता है, वॉच का आईएनजी होता है। बस यहाँ तक लिखना, यहाँ तक लिखना। अभी मेरे को और भी एक दो चीज बताना है। टुमारो, टुमारो नियर फ्यूचर है, इमीडिएट फ्यूचर है, हम इमीडिएट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं। मिलने के सेंस में आईएनजी लगा देना, देखने के सेंस में मतलब। नीचे का 2 सेंटेंस नहीं लिखना है, मैं बहुत सारा भी और भी सेंटेंसेस लिखूंगी, सिर्फ ऊपर का एबीसी लिखना है। टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, कभी कभी एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग निकल जाता है। ठीक है, अब अभी मत लिखना कुछ भी, अभी बहुत सारा सेंटेंस एक साथ। आपने एबीसी लिखा है ना, डी लिखते। मैंने लिखा आई एम सीइंग द मूवी, मैं मूवी देख रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि सी का आईएनजी नहीं होता, आई सी द मूवी कर दो या आई एम वॉचिंग द मूवी, वॉच का आईएनजी होता है। ठीक है, और फिर लिखा मैंने आई एम सीइंग द सीएम वाला तो मिलने के सेंस में। अब मैंने लिखा सीइंग इज बिलीविंग, जो चीज हम देखते हैं ना हम उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, हम जो चीज देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं। और फिर मैंने लिखा ही इज बिलीविंग इन मी, ही इज बिलीविंग इन मी, उसको मेरे पे भरोसा है। तो सेंटेंस देखना जरा। ओके, अरे सॉरी, सेंटेंस देखना। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब, ठीक है। और यहाँ भी एम ऑक्सिलरी था और सीइंग मेन वर्ब था। तो सीइंग एज अ वर्ब उसका आईएनजी नहीं बनता है, बट वॉच का वॉचिंग बनता है। उसी तरह बिलीविंग, बिलीविंग वर्ब है, किसी पे भरोसा करना स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होगा, बिलीव्स होगा। तो यहाँ का सीइंग गलत था, यहाँ का बिलीविंग गलत था, बट यहाँ का सीइंग सही है और यहाँ का बिलीविंग भी सही है। ओके, जो चीज हम देखते हैं उसी पे भरोसा करते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ का सीइंग क्या है, यहाँ का सीइंग ये वर्ब है और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, बट यहाँ का सीइंग जीरेंड है, नाउन है, एज अ जीरेंड नाउन, एज अ जीरेंड होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि किसी भी आईएनजी के पहले इज एम आर आ गया ना तो वो मेन वर्ब होगा और उसका आईएनजी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो आईएनजी के पहले इज एम आर आ गया, तो क्या हम इसको वर्ब नहीं मानते हैं? देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, हम जो चीज को देखते हैं, यहाँ का वर्ब सिर्फ ये है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है सीइंग का बिलीविंग से, तो बिलीविंग भी जीरेंड ही है। ठीक है, जो चीज हम देखते हैं हम उसी पे भरोसा भी करते हैं, देखना और भरोसा करना ये भी जीरेंड है, तो सही है, वो मेन वर्ब नहीं है। फिर मैंने लिखा क्या है, एफ जी, आई
I am loving the taste. loving छोड़ दो. I am remembering the incident. I am remembering the incident where this book is belonging to me. ठीक है, ऊपर वाला हटा रही हूँ. GHI. All his belongings. जहां जहां आपका कंफ्यूजन होगा उसको देखते जाइए. All his belongings were stolen. I am wishing you good luck. ए में लिखा विशिंग यू गुड लक. अभी और भी सेंटेंसेस दे रही. लिखिए पहले इतना. लिख लिया सबने. देखो, आई एम रिमेम्बरिंग द इंसिडेंट. मेरे को ये घटना याद कर रहा हूं और रिमेम्बर करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है तो स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी मत लगाना. द बुक इज बिलोंगिंग टू मी. यहाँ भी बिलोंगिंग, ये बुक मेरे को बिलोंग करता है, मैं इस बुक का मालिक हूँ. तो यहाँ का बिलोंगिंग पोजेशन बता रहा है और पोजेशन बताने के सेंस में आईएनजी मत लगाना. एक बुक है तो बिलोंग्स लगाना. यहाँ पे बिलोंगिंग गलत है एज अ वर्ब, लेकिन यहाँ का बिलोंगिंग वर्ब नहीं है. यहाँ का वर्ब तो ये है, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है. यहाँ बिलोंगिंग नाउन है. ठीक है, ऑल एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है. यहाँ बिलोंगिंग्स का मतलब है सामान. उसमें एस भी लगा है ना. ऑल हिज बिलोंगिंग्स मतलब उसके सारे सामान चोरी हो गए. तो यहाँ बिलोंगिंग सामान के सेंस में है तो उसका आईएनजी लगा देना. बट यहाँ बिलोंगिंग सामान के सेंस में नहीं. ये बुक मेरा है. और देखो, आई एम विशिंग यू गुड लक. तो यहाँ का जो विशिंग है ना, एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब विशिंग नहीं होता है. आई विश यू गुड लक. बट यहाँ का आप किसी को विश करते हो, कार्ड्स वगैरह भेजते हो तो ये लिख के भेजते हो ना, विशिंग यू गुड लक. आई एम विशिंग नहीं करते हो. तो यहाँ का विशिंग जीरेंड है, एज अ जीरेंड होगा, एज अ मेन वर्ब नहीं हो. उसी तरह मैंने लिखा IJKL, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. यहाँ मैं बेस्ट की आशा कर रही हूँ तो यहाँ आशा करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है तो आप होप लगाना, क्योंकि यहाँ का होप वर्ब है, उसका स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने लिखा होपिंग फॉर द बेस्ट, किसी को कार्ड वगैरह भेजते हो, होपिंग फॉर द बेस्ट या विशिंग यू गुड लक, तो यहाँ का होपिंग जीरेंड है. एज अ जीरेंड तो आईएनजी किसी का भी यूज कर सकते हो.
लिख के डन बोलिए। एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं। आई है ना, आई के साथ होप होगा। ठीक है, आई के साथ होप्स नहीं लगाते, आई के साथ होप लगाए। चलो ये भी हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब करवा दिया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग वाला भी करवा देती हूँ। एक और लिख लीजिए, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, या नॉट के जगह सिंपली लिख दिया ही इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। वो इस प्रॉब्लम को समझ रहा है, समझने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो आईएनजी मत लगाना। ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर मैंने लिखा दे हैव। एक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और एक अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, मतलब दोनों के बीच में तालमेल है, समझ है, तो वहां पे लगा सकते हो दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तालमेल है। तो यहाँ पे गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। आर्टिकल के बाद भी नाउन ही आ रहा है, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग नाउन है, यूज करो, बट नॉट एज अ वर्ब, नॉट एज अ वर्ब। ये सारी कहानी कौन वाला था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से यही सब एरर आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। मेरे को लग रहा है मेरे को 2 क्लास और लगेगा 10th का, 6 क्लासेस। ओके, अब आ जाओ। अब हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और शुरू में ही मैंने बता दिया, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। इतना, हाँ, ही होता तो होप्स होता, हाँ, ओके, ही होता तो होप्स होता। तो आपको उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसा लिखो, क्योंकि ये सब मैंने शुरू में ही आपको पढ़ा दिया है। ओके, वो डायग्राम जो बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का काम होता है कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आकर खत्म हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव प्लस V3 आता है। एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। काम पहले शुरू हुआ था, अब जाके कंप्लीट हो गया। या ही हैज, या दे हैव रिटन द एसे, वो ऐसे लिख चुके हैं। पास्ट में ऐसे लिखना शुरू किया था और अब जाकर इनका ऐसे लिखना खत्म हुआ। तो ये तो इजी वाला है, ये तो बस मैंने एग्जांपल दे दिया। आप बोलोगे मैम इसका यूजेस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आता है। वीडियो रुक गई है, रिज्वाइन करिए एक बार, रिफ्रेश कर रही हूँ, अब भी रिज्वाइन करो। अभी ठीक है, अभी एक बार बता देना,
एक बार बताइए, इज इट ओके ना? अच्छा, होपिंग के बाद वीडियो रुका था। होपिंग कहाँ था? होपिंग के बाद वीडियो कहाँ रुका? ये तो मैंने अलग से करवाया था। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, देर इज ही इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। यहाँ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना, तो वहाँ ING मत लगाना। दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी सूझबूझ और समझ है, तो यहाँ एज अ नाउन करेक्ट, एज अ नाउन करेक्ट। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो पहले भी बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब जाके कंप्लीट हुआ, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, वो अपना काम को वर्क कंप्लीट कर चुके। वर्क पहले शुरू किया था, अब जाके कंप्लीट हुआ, ऐसे लिखना, पहले शुरू किया था, अब जाके कंप्लीट हुआ। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट से अब कैसे कैसे एरर्स आता है, ठीक है? ये तो चलो ठीक है। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2016। ये याद रखना ना कि हम सिंस एंड फॉर को जरूरी नहीं है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज करेंगे। सिंस एंड फॉर का यूज अकेला परफेक्ट में भी यूज हो सकता है। ये अकेला परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो 2016 से रहना शुरू किया था और अब तक रह चुका है, ठीक है? तो 2016 पास्ट है और ये प्रेजेंट है। 2016 से अब तक रह चुका है, बट अभी रह रहा है या नहीं रह रहा है क्लियर नहीं है, तब से लेकर अब तक रह चुका है। अगर आपको बताना है ना कि अभी भी रह रहा है, तब आप क्या करते? आई हैव बीन लिविंग हियर करते। ठीक है, वीडियो रुक गया था। ओके, मैंने ना आपका कमेंट ध्यान नहीं दिया था। शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क येट। येट का मतलब क्या है? अब तक। अब तक उसने काम कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब है काम पास्ट में शुरू किया था और अब तक इसने इसका काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, तब से लेकर अब तक। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको लंबे समय से, तब से लेकर अब तक मैं जानती हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ठीक है, वीडियो मुझे, मैं नहीं कमेंट की तरफ, कभी कभी ना मैं बोर्ड में इस साइड खो जाती हूँ, तो कमेंट नहीं देखा मैंने। बट ठीक है, जो मैंने पढ़ाया आपको पता है। लिखिए इसको, प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। आई हैव वर्कड, मैं वर्क कर चुका हूं। अगर बताना है कि मैं अभी भी कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वर्किंग लगा दो। भगवान, बैक स्लाइड में क्या लिख रहे हैं? यही तो दो चीज लिखा है जो पीछे लिखा है। ये नहीं भी लिखते तो चल हो जाता, नहीं भी लिखते तो हो जाता। वो अपना काम कर चुका है, वो ऐसे लिख चुका है। ओके, हाँ चलो, ये भी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। होता क्या है, अभी हुआ नहीं है, अब इसका यूजेस कैसे कैसे होगा। ये सब मत लिखो,
ये देखो, कभी कभी स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मैम ही वेंट का हिंदी क्या है? वह गया। ओके, और ही हैज गॉन, वो गया और ही हैज गॉन, वह जा चुका है, वो गया और वो जा चुका है। अब बोलोगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलने के लिए तो चलो बोल देंगे, ही वेंट इज सिंपल पास्ट, ऐसा एरर मतलब ये वाला नहीं आएगा, इतना छोटा एरर थोड़ी आएगा, ये सिंपल पास्ट। और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपका कहना होगा कि दोनों जगह तो वो जा चुका है, वो गया और वो जा चुका है। जा चुका है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या लगाएं? आप बोलते रहा करो, पता नहीं चलता है, वेट कर रहे हैं, क्लास खत्म हो गई। अच्छा, मैं बोलते रहूंगी मैं बोलते रहूंगी। मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा ही नहीं था बोर्ड की तरफ। ये तो आप कैसे कब क्या लगाओगे? याद रखना, जहां पे हम टाइम पे जोर डालेंगे, वहां पे हम सिंपल पास, ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ तक दोनों सही है। वो गया, वो इतना छोटा सेंटेंस एग्जाम में तो आएगा नहीं। जहाँ पे हम टाइम पे जोर डालेंगे ना, वहाँ पे सिंपल पास लगाएंगे। और जहाँ एक्शन पे, किसी काम के होने पर जोर लगाएंगे, वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस लगाएंगे। परफेक्ट में एक तो मैं पास्ट परफेक्ट वाला भी बताऊंगी, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रही हूँ ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ, कैसे पता चलेगा कहाँ क्या लगेगा? वही तो चीज मैं बता रही हूँ। एक्शन पे जोर डालेंगे ना, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी लगा ले। जब भी हम अपने एक्टिविटी पे जोर डाल रहे हैं, किसी काम के होने ना होने पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो और पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हो। इसको तो मैं पास्ट परफेक्ट में पढ़ाऊंगी, लेकिन ये याद रखो, ये सिंपल पास्ट तब लगेगा जब टाइम पे जोर डाल रहे हैं। ये वाला इतना लिखिए पहले, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। उसको टेंशन हो रहा है कि कैसे पता चलेगा। न्यू टीवी ले लीजिए। अरे ये टीवी दिख रहा है आपको, ये टीवी है, ये डिजिटल बोर्ड है। इसका प्रॉब्लम नहीं था, ये हो गया था आई थिंक बीच में कुछ देर के लिए ना नेटवर्क इशू आ गया था। बीच में कुछ देर के लिए नेटवर्क इशू आ गया था। नया टीवी ले लीजिए, इनको टीवी दिख रहा है, उसी वजह से आपकी क्लास रुक गई थी। नहीं नहीं नहीं, जियो का ही सबसे अच्छा। दोनों है, दोनों है। क्लास के मामले में ना मेरे पास 4 वाईफाई नेटवर्क भी लेना हो तो मैं ले लूंगी, दोनों है। एयरटेल भी है और जियो भी है, लेकिन जियो का जियो फाइबर भी है, जियो ज़्यादा अच्छा चलता है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले जियो का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं 1 बजे वाले क्लास को एयरटेल पे पढ़ाई थी। ओके, 2-3 दिन पहले क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुआ था ना। तो चलो, जहाँ टाइम पे जोर डाल रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट लगाना, और जहाँ एक्टिविटी पर जोर डाल रहे हैं, ओके ओके। देखो, ये छोड़ो, ये जो मैंने आपको लिखा है वही लिखा हुआ है, आई हैव डन द वर्क। यहाँ तक तो दोनों सही होता। अगर मैं ऐसा लिखती ना, आई हैव डन द वर्क, ये भी सही होता है। मैं अपना काम कर चुका हूँ, और आई डिड द वर्क, मैंने अपना काम किया, दोनों सही है, ऐसा तो आएगा नहीं। यहाँ पे देखो, आई हैव डन द वर्क तो सही है,
मैं अपना काम कर चुका हूँ, बट आई हैव डन द वर्क येस्टरडे, मैंने अपना काम कब किया, मैंने अपना काम कल ही किया, तो हम यहाँ पे टाइम पे जोर डाल रहे हैं ना, ठीक है, हम टाइम पे जोर डाल रहे हैं। यहाँ तो मैं अपना काम कर चुका हूँ, क्या क्या चीज पे जोर डाल रहा है, आपके काम के होने पे जोर डाला जा रहा है, ठीक है, यहाँ एक्शन पे जोर डाला जा रहा है ना, कि मैं आई हैव डन द वर्क, मैं तो अपना काम कर चुका हूँ, आपके काम के होने पे जोर डाला जा रहा है। बट यहाँ भी आपने काम किया, बट यहाँ आपके काम के होने पे जोर नहीं डाला जा रहा है, आपने काम कब किया, कल ही खत्म कर दिया, तो यहाँ पे टाइम पे जोर डाला जा रहा है। और जब भी टाइम पे जोर डाला जा रहा है तो हम सिंपल पास्ट लगाएंगे, हम सिंपल पास्ट लगाएंगे। और ऐसे भी दिमाग लगाओ, आई डिड द वर्क होगा, डन द वर्क कहाँ से हो गया, डिड द वर्क होगा। ऐसे भी दिमाग लगाओ ना कि यहाँ हैव डन नहीं होगा, हैव डन हम हैव डन कब होता है, हैव डन हम तब लगाते हैं ना जब काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव प्रेजेंट में है। आपने काम पास्ट में शुरू हुआ किया और अब जाके खत्म हुआ, लेकिन यहाँ येस्टरडे से प्रेजेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ आपने सपोज यहाँ आपने कल काम स्टार्ट किया, अब जाके खत्म किया, बट यहाँ तो आपने यहीं पे जाके खत्म कर दिया, कल ही काम खत्म हो गया, ठीक है, वो काम कुछ देर चला नहीं, प्रेजेंट तक आया ही नहीं। जब येस्टरडे की बात हो रही है तो सिंपल पास्ट लगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, कल मैंने काम करके खत्म कर दिया, कल ही खत्म कर दिया। यहाँ पे दो टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस मत लगाना, ठीक है। आई हैव डन, दो टाइम पीरियड तब जुड़ता ना जब आपने यहाँ काम स्टार्ट किया होता और यहाँ आके खत्म किया। तो जब भी टाइम पे जोर डाल रहे हैं तो वहां पे आप सिंपल पास्ट लगाना। अभी और भी सेंटेंस है, आई हैव सीन द मूवी, अच्छा हाँ, एक चीज और बताना था, एक चीज और बताना था, अभी लिखना नहीं, कोई कुछ नहीं लिखेगा। टाइम का दो मतलब होता है, एक टाइम का मतलब होता है समय, और एक टाइम फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो, आपने काम को कितनी बार किया, ओके, कितनी बार, जैसे मैंने बोला ना हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, यहाँ पे टाइम किस सेंस में, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट मतलब कितना समय बचा है और क्लास खत्म होने में। और मैंने लिखा, मैंने मूवी को, आई हैव सीन द मूवी 3 times, मैंने मूवी को 3 बार देखा, 3 समय नहीं देखा, 3 बार देखा। तो यहाँ का टाइम जो है ना फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार आपने इस क्लास को 5 बार किया, 5 times, आप उस जगह 3 बार गए, तो यहाँ बार के सेंस में, फ्रीक्वेंसी के सेंस में, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे दिमाग में ये लगाएंगे कि मैम यहाँ भी तो टाइम है, और आपने बोला था ना कि जब भी टाइम आ गया तो वहां पे सिंपल पास्ट लगाना, लेकिन यहाँ का टाइम वर्ड कहीं से समय नहीं बता रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। मैं तो इस मूवी को 3 बार देख चुका हूँ। अगर मुझे आज बोलना हो, ठीक है, अभी जैसे कि आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो मुझे आपको बोलना होगा ना कि मैं इस मूवी को पहले भी 3 बार देख चुका हूँ, मतलब फ्राइडे से लेकर और उसके पहले तक, एक बार मैंने इस मूवी को मंडे देखा, एक बार मैंने इस मूवी को वेंसडे देखा, और तीसरी बार मैंने फ्राइडे को देखा। तो यहाँ पे तो ये सेंस सही जा रहा है, यहाँ का टाइम कहीं से टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ का टाइम फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो यहाँ पे आप 100 मत लगाना, ठीक है, यहाँ पे 100 मत लगाना, ये सही है, आई हैव सीन द मूवी। यहाँ पे 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना, अब से लेकर तब तक, ठीक है, मैं मूवी को इतनी बार देख चुका हूँ, इसके पहले मैं मूवी को इतनी बार देख चुका हूँ, तो वो सही है, आई हैव सीन द मूवी, मैंने इस मूवी को 3 बार देखा है, एक बार पहले देखा, एक बार बाद देखा, और एक बार अभी देखा, तब से लेकर अब तक मैं मूवी को 3 बार देख चुका हूँ, ठीक है। मैंने मंडे को देखा पास्ट में, फिर वेंसडे को देखा, वेंसडे भी पास्ट है, और अब तक फ्राइडे मिला के 3 बार हो गया, तो ये सही है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना, फ्राइडे से लेकर, फ्राइडे क्या था, जैसे अभी फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को देखा, फ्राइडे से लेकर अब तक में आपने मूवी को 1 बार 2 बार 3 बार देख लिया, तो यहाँ 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है। बट यहाँ तो आपने पिछली रात को मूवी देखा, लास्ट नाइट टाइम बता रहा है, यहाँ पे 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, पिछली रात, कल रात ही उसी दिन देख के मूवी खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, यहाँ पे टाइम पे जोर डाला जा रहा है, एक्टिविटी पे नहीं जा रहा है। अगर यहाँ तक रहता ना
तब सही होता है। आई हैव सीन द मूवी मतलब मैं मूवी देख चुका हूँ, बट कब? लास्ट नाइट। 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है। 100 बाप रे, क्या क्या लिख के भेज रहे हो। आवृत्ति होता है वो फ्रीक्वेंसी, अब फिजिक्स में मत चला जाना। फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी नहीं है ये। मतलब कोई कितनी बार कोई काम हो रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जब भी टाइम पे जोर डाला जाए तो सिंपल पास लगाना, बट यहाँ का टाइम फ्रीक्वेंसी बता रहा था, टाइम नहीं बता रहा था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी टाइम नहीं पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत सेंस लगाओगे ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और उसका प्रभाव अब तक है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कोई पास्ट के टाइम में, ठीक है यहाँ लास्ट नाइट यस्टरडे की तरह कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास्ट के टाइम में कभी हुआ था, तो सिंपल पास्ट लगा। ये देखो, आई हैव विजिटेड हिम, मैं उससे मिल चुका हूँ, ये तो सही है, लेकिन मैं बहुत पहले उससे मिल चुका हूँ, अगो आ गया। आई हैव विजिटेड हिम अगो या आई हैव विजिटेड हिम बिफोर, टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट लगा। यहाँ तो मैं उससे मिल चुका हूँ, पहले भी मिल चुका हूँ। यहीं तक रहने दीजिए, आज थोड़ा नेट भी आई थिंक इश्यू कर रहा है। डन बोलना है कि मैम आप बोलते रहिए, नहीं तो क्लास आई विजिटेड हिम होगा। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और भी ना, खैर अभी तो टाइम हो गया है, और भी मुझे बताना है कौन कौन सा वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट लेता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ज़्यादा कुछ नहीं बताना। फिक्स प्रीपोजिशन का शीट दे दिया है ना, वहीं से पढ़ना है।